A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. So in our previous session we already started the exercises of lesson number 6, The Little Match Girl. So today we are going to continue with the remaining questions. Okay. So first of all open your book and find page number 45. We have started question number 1. Rewrite the following in the negative form. Remember the rule when changing into negative. So इसके हमने 2-3 सेंटेंस भी कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम आज अगेन वो एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 1. ओके. सो आपको मैंने बोल दिया था ऑलरेडी कि ये जो सारी एक्सरसाइजेस है वो आपको आपके टर्म बुक में ही करनी है, फेयर बुक में नहीं करनी है, एक्सेप्ट होमवर्क. अगर मैं आपको होमवर्क में कुछ दूँ तो वो आपको आपकी रफ बुक में करना है, अदरवाइज आपको सारी की सारी एक्सरसाइजेस आपकी बुक में ही करनी है. ओके. सो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसका हमें नेगेटिव करना है. सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जब भी हमें किसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म करना हो तो हमें टेंस के अकॉर्डिंग, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सो हमें डू या तो डज का यूज़ करना है, अगर वो पास्ट फॉर्म में है तो हमें डिड नॉट का यूज़ करना है. ठीक है. तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो पास्ट में है, सो हम यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज़ करेंगे. सो आई हैव ऑलरेडी डन 2 या 3 सेंटेंसेस हमने कर लिए, लेकिन अगेन हम फिर से रिवाइज करते हैं नंबर ए से. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू रीड द नंबर ए. आई ड्रू अ पिक्चर. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जब भी हमें डू नॉट डिड नॉट से सेंटेंस बनाना होता है तब हमें जो पास्ट फॉर्म वर्ब का यहाँ पर यूज़ किया गया है उसको हमें चेंज कर देना है उसके सिंपल फॉर्म से, क्योंकि टेंस को दिखाने का काम ऑलरेडी डिड नॉट कर रहे हैं. सो यहाँ पर ड्रू का क्या हो जाएगा, ड्रॉ. ठीक है. सो फुल सेंटेंस किस तरह से बनेगा, आई डिड नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है दैट्स वाई आई डिड नॉट ड्रॉ अ पिक्चर. सो ये रहा हमारे फर्स्ट सेंटेंस का आंसर. ठीक है. सो ये है आंसर. मैं यहाँ पर ओनली आंसर्स लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस आपकी टर्म बुक में दिए गए हैं, दैट्स वाई. ओके. नाउ नंबर बी. द कैट कॉट अ माउस, यानी कि बिल्ली ने माउस को पकड़ा. सो हम कोट का यहाँ पर क्या कर देंगे, कैच. ठीक है. द कैट डिड नॉट कैच द mouse. All right. Now number C. राजा quarreled with his classmate. राजा अपने क्लासमेट्स के साथ झगड़ा कर रहा है. So we can write this sentence like this. राजा did not, और quarreled में से ed निकल जाएगा और क्या बचेगा, quarrel. QUARRELL. quarrel with his classmate. I am writing only answers क्योंकि क्वेश्चंस आपकी टर्म बुक में ऑलरेडी है. So here's are only answers. Now number D. The conductor blew the whistle. Okay, so यहाँ पर ब्लू का क्या हो जाएगा, blow. The conductor did not blow the whistle. यानी कि कंडक्टर ने विसल नहीं बजाई. नाउ नंबर ई. बर्ड्स फ्लू इन द स्काई. बर्ड्स आसमान में उड़ रहे थे, तो फ्लू का यहाँ पर हो जाएगा फ्लाई. बर्ड्स डिड नॉट fly
in the sky. Number F, I drank a cup of tea. I drank a cup of tea. Drunk का क्या हो जाएगा? Drink. I did not drink a cup of tea. Now number G. And what is it? Saira painted well. Saira ने अच्छा पेंट किया था. So we can write this. Saira did not paint. Painted का क्या हो जाएगा? Only paint well. Now H number. Tom told a lie. Tom ने झूठ बोला. Tom did not tell lie. ये हो गए हमारे एच तक के क्वेश्चंस. प्लीज राइट डाउन. वीडियो को पॉज करो और सारे के सारे सेंटेंसेस लिख लो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आई. यंग गर्ल्स वोर साड़ीज. यानी कि जो छोटी लड़कियां होती है, कुंवारी लड़कियां होती है, वो साड़ीज पहनती है. सो वी कैन राइट दिस. यंग गर्ल्स did not wear. वोर का क्या हो जाएगा? wear साड़ीज. वो साड़ीज नहीं पहनती है. आई. एंड लास्ट नंबर जे. They felt happy to be a part of the team. वो अच्छा महसूस कर रहे थे टीम का एक पार्ट बनकर. सो इसका हम नेगेटिव स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे? They did not felt का क्या हो जाएगा? feel happy, HAPPY, happy to be a part of the team. Please write down both sentences. वीडियो को पॉज करो और लिख लो. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2. And what is it? Okay, I am going to read the sentence. Rewrite the following in the affirmative form. अब आपको क्या करना है? पहले आपको ऑलरेडी अफर्मेटिव यानी कि सही सेंटेंसेस दिए गए थे, उसका आपको नेगेटिव बनाना था. ठीक है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है उसका आपने नेगेटिव बनाया. यहाँ पर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसका आपको पॉजिटिव करना है. सो यहाँ पर नेगेटिव के साथ में आपको जो टू बी का जो फॉर्म दिया गया है, जो वर्ब दिया गया है, वो सिंपल फॉर्म में है, तो उसका आपको पास्ट फॉर्म भी बनाना है. जैसे कि कम का हो जाता है केम, ड्रिंक का हो जाता है ड्रैंक, ईट का हो जाता है एट, इस तरह से. और साथ में आपको यहाँ से डिड नॉट निकाल देना है. ठीक है, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 2. आई एम गोइंग टू राइट ओनली आंसर्स. ओके, सो फर्स्ट, The teacher did not come to the ground. टीचर ग्राउंड में नहीं आए. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस सेंटेंस इन affirmative statement like this. The teacher come to the, तो come का क्या हो जाएगा? came to the ground.
डिड नॉट निकल जाएगा क्योंकि हमें इसके पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने हैं। डिड नॉट निकल जाएगा और कम का केम हो जाएगा। नंबर 2, हैरी डिड नॉट पिक अप अ शेल। हैरी ने कोई भी शेल पिक नहीं किया, सो यहाँ पर भी डिड नॉट निकल जाएगा। ठीक है, हैरी पिक अप अ शेल। हैरी पिक अप अ शेल। नंबर 3, It did not rain heavily। तो यहाँ पर क्या आएगा? It rain heavily। It did not rain heavily यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। और इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? It rain heavily, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। Now Jack did not jump from the wall। देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट हाँ मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी एक सेकेंड नंबर में। यहाँ पर हरी पिक्ड अप आएगा, पिक्ड अप अ शेल, और यहाँ पर भी रेन्ड आएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई। हमें जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म लगाना है, तो पिक का क्या हो जाएगा? पिक्ड, ईडी लग जाएगा। रेन का क्या हो जाएगा? रेन, RAINED, रेन्ड। ठीक है, हरी पिक्ड अप अ शेल, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? It rained heavily। Now Jack did not jump from the hole। जैक ने वॉल से जंप नहीं लगाया, सो हमें ये बनाना है कि जैक ने जंप लगाया। सो हम कैसे लिखेंगे? जैक jumped from the wall। Okay, now number 5, there was no teacher in the class। क्लास में कोई भी टीचर नहीं थे। सो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हुआ? नो से, तो हमें नो को निकल देना है स्टेटमेंट में से। सो वी कैन राइट दिस, देयर वॉज भी निकल जाएगा। ओके, वॉज रहेगा, देयर वॉज अ टीचर। नो टीचर से क्या हो जाएगा? अ टीचर इन द क्लास। पहले सेंटेंस क्या था कि क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। ओके, अब स्टेटमेंट क्या बन गया कि क्लास में टीचर थे। नेक्स्ट, द काइट डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई। तो फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लू। द काइट फ्लू very high। Write down these sentences। Okay, now next, number G, the peacock did not dance। तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे? The peacock
पीकॉक डांस का क्या हो जाएगा? डांस्ड, ईडी लग जाएगा। नेक्स्ट, देयर वर नो बुक्स ऑन द टेबल। वो टीचर वाला सेंटेंस बनाया था ना, ठीक उसी तरह से। देयर वर नो बुक्स ऑन द टेबल। सो हम इसका सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? देयर वर बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स ऑन द टेबल। Now number I. Children did not shout. Children चिल्ला नहीं रहे थे. So children, children, children shouted. या shouted, shouted यानी कि चिल्ला रहे थे. And the last, फादर वॉज नॉट एंग्री विथ मी। पापा मुझ पर गुस्से नहीं थे। तो हमें क्या बनाना है कि पापा मुझसे गुस्सा थे। तो हम किस तरह से बनाएंगे? फादर वॉज एंग्री विथ मी। So here our question number 2 on page number 45 is also completed. Now write down in your books term books, okay? Okay, now moving forward to question number 3 on page number 46. So open your book and find page number 46, question number 3. सो अगेन हमें जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसका नेगेटिव बनाना है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, एग्जैक्टली वैसे ही। ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड इट्स आंसर। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? राथी एट अ रोड साइड होटल। रथी ने रोड साइड होटल पर खाना खाया था। सो इसका हमें नेगेटिव बनाना है। सो अगेन हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे और जो हमारा वर्ब है उसका सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्ब है एट, ATE। सो इसका सिंपल फॉर्म क्या बन जाएगा? EAT, ईट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। रथी did not eat at a roadside होटल। उसने रोड साइड होटल पर खाना नहीं खाया। बी, I bought a pair of jeans at a sale. मैंने एक सेल में से a pair of jeans यानी कि एक जीन्स की पैर खरीदी। bought यानी कि खरीदना। सो bought का क्या हो जाएगा यहाँ पर? buy। ठीक है, I did not buy a pair of jeans at a sale। मैंने किसी सेल में से पेयर ऑफ जीन्स नहीं खरीदी। She sang a film song in the competition। उसने एक कंपटीशन में पिक्चर का गीत गाया। तो sang का क्या हो जाएगा? sing। सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा?
sing. She did not sing a film song in the competition. 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 D. Children played notes and crosses in the class. ओके तो चिल्ड्रन ने क्या प्ले किया था? नोट्स एंड क्रॉसेस. तो प्लेड का यहाँ पर हो जाएगा प्ले और सब्जेक्ट के बाद लगेगा डिड नॉट. चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले in OUGHTS notes and crosses यानी कि CROSSES in the class. Number E. The thief ran past the police station. ओके सो जो चोर था, थिफ यानी कि चोर, वो पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ गया. रन, तो रन का क्या हो जाएगा? रन. द थीफ, अभी चोर थोड़े ना पुलिस स्टेशन पर जाएगा. द थीफ डिड नॉट रन past the police station. Okay, write down the sentences in your term book. बहुत कम जगह है, लेकिन आप एक सेंटेंस के नीचे दूसरा सेंटेंस इस तरह से छोटे छोटे हैंड राइटिंग निकाल कर लिख सकते हो. Okay, now moving ahead to the next question. क्वेश्चन नंबर F. मदर बेक्ड अ केक. मम्मी ने केक बनाया था. मदर डिड नॉट, बेक्ड का क्या हो जाएगा? ओनली बेक अ केक. जी. मिस्टर राव एंड हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर अ फिल्म. मिस्टर राव और उसके फ्रेंड सभी पिक्चर देखने के लिए गए थे. सो यहाँ पर मिस्टर राव एंड हिज फ्रेंड्स आर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट एंड देन जो वर्ब है उसका मेन फॉर्म. सो वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस. मिस्टर राव Mr. Rao and his friends, friends, and his friends went का क्या हो जाएगा? मेन फॉर्म go for a film यानी कि मूवी, पिक्चर. नाउ H.
वी कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द दिवाली फंड, हमने दिवाली फंड के लिए चंदा इकट्ठा किया था। ठीक है, सो वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस, वी डिड नॉट कंट्रीब्यूटेड। तो कंट्रीब्यूटेड का क्या हो जाएगा, ओनली कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट यानी कि इकट्ठा करना, कंट्रीब्यूट CONTRIBUTE, कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स यानी कि दिवाली के लिए, टुवार्ड्स द दिवाली फंड। देन नंबर I, द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। कॉट का क्या हो जाएगा, कैच। द पुलिस डिड नॉट कैच द thief. Okay, now last number J. The beggar asked for food. बेगर यानी कि भिखारी, उसने फूड यानी कि खाने का के लिए पूछा। आस्क, आस्क का क्या हो जाएगा, ओनली आस्क। द बेगर, द BEGGAR, द बेगर आस्क for food. Write down question number 3's remaining questions. Okay, now moving forward to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर आपको आपके दिमाग से सोचकर इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, आपको एरर देखनी है इसके अंदर कि क्या एरर है, क्या मिस्टेक है, और एरर को ढूंढकर उसको रिकरेक्ट करना है। Okay, so question number 4. First I am going to read the question. Correct the mistakes in the following sentences. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं जो थोड़े भूल से भरे हुए हैं, मिस्टेक्स है उसके अंदर, तो आपको उसके मिस्टेक को करेक्ट करना है। सो नंबर A, I did not went to the circus. देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन डिड नॉट के साथ में जो वर्ब का यूज़ किया गया है वो उसके मेन फॉर्म में नहीं है, उसके पास्ट फॉर्म में ही है। और हम सब जानते हैं कि जब भी डिड नॉट आता है तब जो भी वर्ब है वो पास्ट टेंस के फॉर्म में नहीं आता, उसके सिंपल फॉर्म में आता है, उसके मेन फॉर्म में आता है, क्योंकि टेंस को शो करने का काम ऑलरेडी डिड ने कर दिया है। डिड यानी कि पास्ट टेंस का सेंटेंस, फिर वर्ब को पास्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर सेंटेंस में हमें रिकरेक्ट क्या करना है, वेंट की जगह पर हमें वर्ब का मेन फॉर्म यूज़ करना है। तो वेंट की जगह पर क्या आएगा, गो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का A, आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ओनली। ओके, क्वेश्चंस ऑलरेडी है। आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड है उसके पीछे आप, जैसे कि आपकी बुक के अंदर वेंट है तो वेंट के ऊपर लाइन बनाकर उसको डिलीट करके उसके ऊपर गो लिख दो ओनली। आई डिड नॉट, फिर वेंट की जगह पर क्या आएगा, गो। आई डिड नॉट go to the circus, मैं सर्कस देखने के लिए नहीं गया था। B, अभी गो की जगह पर वेंट लिखा था ना, तो वेंट के ऊपर इस तरह से लाइन बना दो और वेंट के ऊपर लिख दो गो, और पूरा बाकी का तो जो सेंटेंस है वो एज इट इज ही है, इसलिए पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको टर्म बुक में। ठीक है,
नाउ बी, चिल्ड्रन डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। चिल्ड्रन डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए अभी यहाँ पर ओनली पास्ट टेंस के सेंटेंसेस नहीं है, प्रेजेंट भी साथ में है, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के हैं, ठीक है। सो आई ऑलरेडी, अभी आपको डिड नॉट पास्ट टेंस का तो समझ में आ गया क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सरसाइज कर ली। अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देती हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर हमें प्रेजेंट टेंस के किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला बनाना है तो हमें प्रेजेंट टेंस में डू या तो डज का यूज करना है। तो डू कब आएगा? जब भी आई के साथ आई डू, वी डू एंड दे डू, आई वी एंड दे, आई के साथ भी डू आएगा, वी के साथ भी डू आएगा, यू के साथ भी डू आएगा एंड दे के साथ भी डू, थे यानी कि बहुवचन, ओके, प्लूरल। डज कहाँ पर आएगा? ओनली ही, शी एंड इट के साथ डज आएगा, या तो फिर कोई भी नाउन हो तो किसी भी लड़की का या तो लड़के का या तो न्यूटर, किसी भी नाउन के साथ में आएगा डज, बाकी के सभी के साथ डू, ठीक है। सो यहाँ पर है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हो गया प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ में डज कभी भी नहीं आता, क्या आता है? डू। तो डज के ऊपर इस तरह से लाइन बनाकर उसके ऊपर डू कर दो, बस यही करेक्शन है यहाँ पर। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल on Saturday. Okay, now number C. Tara did not eat a banana for breakfast. तो यहाँ पर eat की जगह पर उसका सिंपल फॉर्म eat आएगा। तारा did not eat a banana for breakfast. Number D. Roger and Shashi does not bought classwork copy. So यहाँ पर भी does नहीं आएगा, ये प्लूरल है रोजर एंड शशि, और यहाँ पर does की जगह पर आएगा have. रोजर एंड शशि, रोजर एंड शशि हैव नॉट ब्रॉट क्लास वर्क कॉपी। ओके, दैट्स इट। नाउ नंबर ई, उसका आंसर है अली डिड नॉट स्लेप्ट लास्ट नाइट। तो स्लेप्ट की जगह पर क्या आएगा? मेन फॉर्म स्लीप। अली डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। ओके, सो ई तक के क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए अपनी बुक में, टर्म बुक में। Okay, so I am going to end it this session here. फर्दर जो क्वेश्चंस है ई के बाद के वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज टाइम फॉर योर होमवर्क। वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप लिख लीजिए। ई तक के नेक्स्ट सेशन में हम आगे का करेंगे, ठीक है। सो टुडेज योर होमवर्क इज write down your homework. Let's learn grammar of lesson 6. Question number 1, question number 2 and question number 3. Write in your
रफ बुक, आपको आपके रफ बुक में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एंड इट दिस सेशन हियर, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।